अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आज मच्छर के बारे में बात करेंगे। मच्छर जो सदियों से इंसानों को काटता आ रहा है, लेकिन इसका कोई सद्देबाब नहीं किया जा सका। मुख्तलिफ़ किस्म की कॉइल्स बनाई गई, मुख्तलिफ़ किस्म के लोशन बनाए गए, लेकिन फिर भी मच्छर काटने से बाज ना आया। कुछ वजूहात जानते हैं कि आखिर किन लोगों को ज़्यादा मच्छर काटते हैं, क्यों काटते हैं, इसकी वजूहात क्या होती हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। गर्मी का ज़ोर है, बहुत ज़्यादा ज़ोर है। इससे हब्स और गर्मी की वजह से मच्छर का लार्वा पैदा नहीं हो पाता और अक्सर मर जाता है। हाँ, अब बरसात का मौसम में ये लार्वा ज़्यादा, जहाँ पर पानी खड़ा हो, किसी जगह पर घर के अंदर पानी ज़्यादा देर तक खड़ा रहे, वहाँ पर मच्छर अंडे दे देती है मादा मच्छर, और उससे फिर आगे लार्वा बनते हैं और उसकी अफज़ाइश नस्ल का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। हम सबसे पहले जानते हैं कि मच्छर आखिर कौन से बंदों को ज़्यादा काटता है। अक्सर हमने सुना है कि मच्छर ज़्यादा मीठे खून वाले बंदों को काटता है, लेकिन ये टोटली गलत है। मच्छर ज़्यादातर उन लोगों को काटता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। आपको पता है दोस्तों कि हम जब सांस अंदर लेकर जाते हैं तो ऑक्सीजन लेकर जाते हैं, बाहर निकालते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में आती है बाहर, CO2। और जो लोग जिस्म से ज़्यादा गर्मी यानी हीट प्रोड्यूस करते हैं, उनको ज़्यादा मच्छर काटता है। इसमें हम देखते हैं कि जो हामला ख़वातीन होती हैं वो हमल के दौरान ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती हैं जिस्म से, और हीट भी रिलीज़ करती हैं। इस वजह से मच्छर का ज़्यादातर शिकार हामला ख़वातीन और बच्चे बनते हैं। मच्छर जो है वो मादा मच्छर काटती है, नर मच्छर नहीं काटता। दोस्तों ये बात ज़हन में रखें। मादा मच्छर एनाफ्लीज़ कहलाती है, जो कि नॉर्मली लोगों को उस टाइम काटती है जब उसको अंडे अपने परवान चढ़ाने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है। मादा मच्छर को अंडों की परवरिश के लिए जिस्म के अंदर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। वो प्रोटीन कहाँ से मिलती है? वो इंसानों और जानवरों के खून से प्रोटीन मिलती है। इसलिए तकरीबन 10 मीटर या 33 फीट के फासले से भी मच्छर आँख से देख लेता है या अपने शिकार को सूंघ के महसूस कर लेता है कि वो शिकार है कहाँ पर, और उसे मादा मच्छर जाके काटती है। उस सूरत में उसके बाज़ अंडे इंसानी खून में शामिल हो जाते हैं, जो कि अगर एंटीबॉडीज़ ना लगाई जाएँ तो मलेरिया या डेंगू का बायस बनते हैं। तो ये 2 किस्म की मच्छरों की किस्में भी पाई जाती हैं। मलेरिया नॉर्मली आम दिनों में होता है, लेकिन डेंगू जो फैलता है वो नवंबर तक, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 महीनों में ज़्यादा ख़तरा डेंगू का होता है। ये एक अलग किस्म का वायरस है, इससे फैलता है। ये याद रखें कि मीठे खून की वजह से मच्छर नहीं काटते, बल्कि मच्छर काटते हैं ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करने से, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने से। और कोशिश करें कि घरों में जहाँ पर पानी खड़ा है बरसात के दिनों में उसे हटा दें, क्योंकि उसमें मच्छरों की परवरिश होती है। सबसे बेहतरीन जगह मच्छरों की परवरिश की। अपने आप को बचाएं, घरों में कोयल लगाएं, किसी किस्म का लोशन लगाएं, बच्चों को, आमला ख़वातीन को ख़ास तौर पर, और मर्द भी अपने आप को बचाएं, क्योंकि मच्छर एक दफ़ा काट ले तो फिर उसके इलाज के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर सेब के अंदर अंदर लौंग के छोटे छोटे दाने लगा दें तो उससे भी मच्छर दूर भाग जाता है। धुआं लगाने से भी मच्छर दूर भागता है। तो बहुत से तरीके हैं मच्छरों को भगाने के, लेकिन आज छोटी सी वीडियो थी आपकी जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए चैनल पर रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।